डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर फिर से एक बार आपको पैराग्राफ 2 लेकर आया हूँ। द इंचेंटेड फूल बाई सी राजगोपाल चारी के द्वारा जो लिखा गया है। तो यहाँ से आप देखेंगे, इसके पहले वाला पार्ट हमने यूट्यूब पर अपलोड किया है। तो चैप्टर यहाँ पैराग्राफ 2 से देखेंगे कि जब युधिष्ठिर के भाई बहुत देर हो गई पानी लेकर वापस नहीं आए, तो युधिष्ठिर का इंतजार करने वाला वक्त खत्म हुआ। अर्थात आप एक तरह से समझिए कि वो युधिष्ठिर खुद इतना ज़्यादा प्यास से व्याकुल हो गए कि वो स्वयं वहाँ से चल दिए। युधिष्ठिर प्रोसेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन and kept on walking through tract full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water। तो देखेंगे पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा है। युधिष्ठिर प्रोसेड इन द डायरेक्शन माने उसी दिशा निर्देश पर, जिस दिशा निर्देश पर उनके भाई लोग जिधर से गए थे, हिज ब्रदर्स उनके भाई लोग जिस दिशा में गए थे या उसी निर्देश पर वो भी चल दिए। हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, यानी वही रास्ता पकड़ करके वो भी केप्ट ऑन माने जारी रखे, वॉकिंग माने चलना, यानी कि जिधर से उनके भाई लोग गए थे उधर से वो भी चलना जारी रखे। थ्रो माने होकर जा रहे थे, ट्रैक्स माने उसी मार्ग से जहां पर फुल ऑफ वाइल्ड बियर जंगली भालू, एंड स्पॉटेड डियर चितकबरे रंग के हिरण, एंड और बिग फॉरेस्ट बड़ा सा जंगल, बर्ड्स यानी जंगली चिड़िया, टिल ही के मपान एक ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, और टिल माने तब, ही के मपान माने वो आए, ब्यूटीफुल माने सुंदर, ग्रीन मेडो माने हरे घास का मैदान। अर्थात उस रास्ते से, जिस रास्ते से वो जा रहे थे वहाँ पर दौड़ते हिरण, भालू, जंगली चिड़िया और बहुत ही सुंदर घास का मैदान था, जिसके अराउंड माने चारों तरफ एक पुल ऑफ क्लीन वाटर, जिनके चारों तरफ यानी कि उस घास के मैदान के चारों तरफ एक सुंदर सा क्लीन वाटर माने साफ स्वच्छ पानी का एक तालाब बना था। बट लेकिन जैसे ही सा उन्होंने देखा हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, लेंग लेटे हुए हैं, देयर की तरह, लाइक फ्लैग पोल्स माने डंडे के समान या झंडे के डंडे के समान। उन्होंने देखा कि उनके भाई लोग झंडे के डंडे के समान गिरे हैं या लेटे हुए या मरे पड़े हुए हैं। अनबेल टू रिस्ट्रेन हिज ग्राइफ, अनबेल माने असहनीय, टू रिस्ट्रेन हिज ग्राइफ माने उनका दुख दर्द जो था, ग्राइफ माने बहुत अत्यधिक दुखी, यानी उनका दुख बहुत बढ़ गया। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और वह करुण स्वर में यानी बहुत तेज तेज से वॉइस एंड वेप्ट रोने लगे। अर्थात वो बार बार रोने लगे कि चार चार भाई मेरे कैसे मर गए, इस बात से उन्हें बहुत तकलीफ हुआ और वो रोने लगे। ही टचेड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, वह दौड़ के जाते हैं, कभी फेस ऑफ भीम, कभी अर्जुन के, भीम के चेहरे को छूते हैं, एंड अर्जुन कभी अर्जुन के चेहरे को छूते हैं। एज जैसे दे माने वे, ले माने लेटे हुए हैं, सो स्टिल एंड साइलेंट, वे मूर्छित या मरे पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं। एंड मॉर्नेड माने मूर्छित हैं, स्टिल एंड साइलेंट माने चुपचाप, मूर्छित मरे पड़े हुए हैं। तो अपने मन में युधिष्ठिर ने कहा, वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर होप्स, कि क्या, दिस माने या टू बी, यह क्या हो गया, द एंड माने समाप्त हो गया, ऑफ ऑल आवर होप्स, कि मेरी सारी प्रतिज्ञाएं यहीं समाप्त हो गई, टूट गई। जस्ट अब वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, अब तो हमारे एग्जाइल माने वनवास का भी समय इज अबाउट टू एंड, समाप्त होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इवन द गॉड हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यद्यपि ईश्वर ने, हैज फॉरसेकन माने मेरी गलतियों का, मीन माई मिसफॉर्चून माने मेरी गलतियों का, फॉरसेकन माने दंड दिया है, ईश्वर ने मेरी गलतियों का मुझे ये सजा दिया है। अगले पैराग्राफ में देखेंगे, एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, उनकी जो शक्तिशाली भुजाएं थी, अर्थात जो अर्जुन भीम जैसे महायोद्धा थे उनकी जो भुजाएं थे या उनकी जो शरीर थी, नाउ सो हेल्पलेस, एकदम असहाय हो गई थी, मूर्छित हो गई थी, यानी मर गए थे तो शरीर किस काम की। ही सैडली, वह दुखी भाव से,
लेकिन वॉन्डरेड आश्चर्य भी हुए। हु माने कौन, कुड है बीन पावरफुल इतना पर्याप्त मात्रा में पावरफुल शक्तिमान कौन है, जो इनफ टू किल देम जो इनको मार सकता है। यानी अर्जुन और भीम जैसे महान योद्धाओं को मारने वाला कोई मामूली बात नहीं है, या कोई मामूली व्यक्ति इन दोनों योद्धाओं को मार नहीं सकता है। देन तब ही टू वह भी चल दिए, डिसेंडेड माने की तरफ, इनटू पुल वह भी तालाब की तरफ पानी पीने के लिए चल दिए। ड्राउन टू द वाटर जैसे ही, ड्राउन माने डुबोए, टू द वाटर माने पानी, यानी पानी में जैसे ही अंजलि डुबोए, बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट अत्यधिक प्यास लगने के कारण जैसे ही वो पानी में अंजलि डुबोए, एट वंस तुरंत, द वाइज विदाउट फ्रॉम वार्नेट की एक चेतावनी भरी आवाज आई, योर ब्रदर्स डाइड तुम्हारे भाई मर गए, बीकाज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स क्योंकि उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना, डिड नॉट माने नहीं, हीड माने सुने, माई वर्ड्स माने मेरे शब्दों को। हे युधिष्ठिर तुम्हारे भाई लोग मर गए क्योंकि उन लोगों ने मेरी बात को नहीं सुना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन वे ट्राइड माने कोशिश किए, ड्रिंक माने पीने का, वाटर माने पानी, विदाउट माने बिना, आंसरिंग माई क्वेश्चन बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए ही उन लोगों ने पानी पीने की कोशिश किया। डू नॉट फॉलो देम तुम ऐसा ना करो, आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट देन माने तब, यू माने तुम कह सकोगे, क्वेंच माने बुझा, योर थर्स्ट माने अपनी प्यास को। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर तुम अपने प्यास को बुझा सकोगे। दिस पुल बिलोंग टू मी यह तालाब मेरा है, ऐसा यक्ष ने बोला। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड इट माने यह डिड नॉट नहीं लगा, टेक माने लगा, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर को, ये मोमेंट माने एक भी क्षण, टू अंडरस्टैंड माने समझने में। जैसे ही आवाज को सुने युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं समझने में लगा कि दैट दीज कुड बी नॉन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष। वो जान गए ये कोई और नहीं, यह यक्ष ही है या यह दैविक शक्ति ही है। एंड गुड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स इसने ही हमारे भाइयों के साथ ये सब किया है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट माने हमारे पास इस समय, टुक हिम नो टाइम कोई भी समय नहीं है, टू सी माने दिखाई नहीं दे रहा है, पॉसिबल वे माने कोई भी संभवित रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ अपने भाइयों को पुनः जीवित कराने का कोई और मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस उन्होंने बिना शरीर वाली आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस कृपया अपने प्रश्नों को पूछें। द वाइज में पुट क्वेश्चन रिप्लाइड वन आफ्टर अनदर आवाज ने बार बार प्रश्न पूछना शुरू किया, रिपीटली माने रिपीट करके बार बार क्वेश्चन आंसर होता रहा। उसने पूछा व्हाट रेसेस मैन इन डेंजर कि व्हाट माने क्या, रेसेस माने बचाव करता है, मैन इन डेंजर माने खतरों में, खतरों में आदमी कैसे, खतरों से आदमी कैसे बचता है या खतरों में आदमी का सहायता कौन कर सकता है। तो युधिष्ठिर ने कहा कर्ज यानी साहस अगर आपके पास है तो अच्छे अच्छे खतरों से आप जीत सकते हैं। तो उन्होंने कहा बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज कि क्या स्टडी माने पढ़ाई कर लेने से, विच साइंस विज्ञान या पढ़ या बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेने से आदमी विद्वान हो जाता है, वाइज मीन्स विद्वान हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने कहा नॉट नहीं, बाय स्टूडिंग एनी शास्त्र कोई भी शास्त्र पढ़ने से, डज मैन बिकम वाइज कोई भी शास्त्र पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान या विद्वान नहीं होता है। इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम कि जब तक वह एसोसिएशन माने तर्क वितर्क नहीं करता है विद द ग्रेट इन विजडम अपनी बुद्धि का प्रयोग जब तक वह तर्क वितर्क करके अपने आप को बुद्धिमान नहीं साबित करता है, ही गेट्स विजडम तब तक उसे विद्वान नहीं माना जाता है। द यक्ष आस्केड यक्ष ने कहा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड कि हवा से तेज क्या चलता है। तो युधिष्ठिर ने कहा माइंड, हवा से तेज माइंड चलता है। तो डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप समझ गए होंगे यहाँ तक का अर्थ आपको बता दिया गया है, क्वेश्चन आंसर भी, और इसके साथ साथ आपको रिवीजन भी करवाएंगे। तो हमारे YouTube चैनल में बने रहने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी स्टूडेंट्स को ना समझ में आए वो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके हमें बताएं, हम और भी अच्छे से इसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं दीपक सर